तो एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई है। 9 ट्रेनी एसआई सस्पेंड हुए हैं। बीकानेर रेंज आईजी ने ये कार्रवाई की है। 8 को निलंबित किया है। इससे पहले 3 जनवरी को 11 ट्रेनी एसआई को सस्पेंड किया गया था। ये ट्रेनी एसआई जयपुर, कोटा, उदयपुर रेंज में तैनात थे। जयपुर रेंज में तैनात राजेश्वरी, दिनेश बिश्नोई, मनोहर, श्याम प्रताप सिंह, विक्रम जीत को सस्पेंड किया गया है। और आपको बताते चलें कि इससे पहले एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में एसओजी ने 45 से अधिक ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था और कई एसआई जमानत पर रिहा हो गए। जेल से बाहर आने के बाद इन्हें फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा। ज्वाइनिंग के कुछ समय बाद उन्हें सस्पेंड किया गया। तो श्रीगंगानगर में एक बार फिर से लॉरेंस गैंग द्वारा फिरौती मांगने का मामला सामने आया। महिला से पुलिस ने महिला के पति की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप कॉल कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य खुद को बताया और रोहित गोदारा बताते हुए खुद को 50 लाख की फिरौती की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि प्राथमिक तौर पर पूरा मामला फेक कॉल से भी जुड़ा होने की आशंका लग रही है। उधर अलवर के रामगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत करौली खालसा गांव में आपसी विवाद में 2 पक्षों में पथराव हुआ है। पथराव की इस घटना में एक 3 साल के बच्चे की मौत हुई है और 6 लोग हुए हैं घायल। जानकारी ये कि दूसरे पक्ष ने छत पर चढ़कर पथराव किया है। सूचना पर पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आरोपियों द्वारा किए गए पथराव का वीडियो भी वायरल हो रहा है। डीएसपी कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस ने मारपीट, हत्या और विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। महीना पहले मेरी छोरा के बहू ले गए भगा के जसमाल जाके बदौलत। अब मेरी बैरबानी भैंसा ने पानी पियान को लेगी तो वहाँ पर गिड़ पत्थर बरसा दिया और इतना मारा। एक छोरा के गिड़ मारी है, वो छोरा की मृत्यु हो गई और एक बूढ़ी के सर फट गो और सारा बालकन के चोट आ गई। मेरा किवाड़ तोड़ दिया, गेट तोड़ दियो और मोटरसाइकिल तोड़ दी, बर्तन भांडा सारा फोड़ दिया। आज आस मोहम्मद नाम के व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दी है रामगढ़ थाने को, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों ने झगड़ा किया है और उनके जो पोते हैं उनकी मृत्यु हुई है गंभीर चोट लगने की वजह से। इसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और निष्पक्ष जांच करके जो दोषी होंगे उसको जल्दी उसको किन धारा। तो राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजनगर थाना क्षेत्र में स्थित रेडॉन लैब की बड़ी धांधली का मामला सामने आया है, जहां पैसा बटोरने के लिए लैब में काम कर रहे लोगों ने एक प्रसूता को करीब 8 महीने तक गलत सोनोग्राफी रिपोर्ट देते रहे। सोनोग्राफी में उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस और बच्चे की हालत नाजुक बताई गई। मामला सामने आने पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया है। राजनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने बताया है कि उसकी पत्नी कोमल कंवर पिछले 8 महीने से गर्भवती है। चिकित्सकों के परामर्श पर लगातार रेडॉन लैब पर सोनोग्राफी करवाती है। सोनोग्राफी में उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन और बच्चे की हालत नाजुक बताई गई। 2 दिन पहले वापस सोनोग्राफी के दौरान लैब संचालक ने जब रिपोर्ट नहीं दी तो उन्होंने उदयपुर की दूसरी लैब पर सोनोग्राफी करवाई, जिसमें पूरे मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस और चिकित्सा विभाग से ब्लॉक सीएमएचओ भी मौके पर पहुंचे हैं और आक्रोश को देखते हुए लैब पर ताला लगाया गया है और 5 सदस्य की कमेटी बिठाकर जांच शुरू की गई है। मेरी वाइफ को शुरू से लेके यहाँ तक उसका डिलीवरी पीरियड चल रहा है, तो फर्स्ट महीने से लेके और 90 महीने तक मैंने हर एक सोनोग्राफी यहीं से करवाई है और ट्रीटमेंट जो चल रहा है मेरा प्रदीप जी सोनी से चल रहा था। मैंने पूरी सोनोग्राफी यहाँ पर शुरू से लेकर अभी तक कराई। 3रे महीने की, 5वें महीने की, 90 महीने की, हर सोनोग्राफी यहाँ कराई है। एक भी सोनोग्राफी में इनकी रिपोर्ट कोई खराब नहीं आई। जब मैंने दूसरी जगह पर एक जगह सोनोग्राफी करवाई, डॉक्टर साहब उस समय उपस्थित नहीं थे, तो मैंने दूसरी जगह डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने खुद ने सोनोग्राफी करी। उन्होंने जो सोनोग्राफी करी उस सोनोग्राफी में बताया कि बच्चे की कंडीशन एबनॉर्मल है और इस तरह की कंडीशन के बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और ये कंडीशन 5वें महीने में नहीं तो 3रे महीने में नहीं तो 5वें महीने में पता चली जाती है। इन लोगों को 90 महीने तक ये कंडीशन नहीं पता चली है।
उसके बाद में मैंने डॉक्टर को मेरी रिपोर्ट दी। डॉक्टर साहब ने एक जगह और सोनोग्राफी करने को बोला। मैंने वहाँ भी सोनोग्राफी कराई, उसमें भी बच्चे की कंडीशन एबनॉर्मल आई है। सोनोग्राफी करवाई मैंने इधर ही करवाई है। मैंने एक तो 2nd महीने में करवाई थी, एक 5th मंथ में और एक 9 मंथ में। 9 मंथ में मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर हमने मनोर पे करवाई 31st को, उसमें दिक्कत आई है। 22 दिन बाद में करवाई जिसमें। फिर हमने टांग पे करवाई, उसमें भी दिक्कत आई है। 1 तारीख को करवाई थी वो हमने। फिर पेमेंट भुगतान किया था आपने? पैसे दिए थे? पैसे दिए थे सारी सोनोग्राफियों के पैसे? हाँ। फिर हमने एक वो उस पे वापस इस पे आया 1 तारीख को नाइट में, तो इसमें प्रॉब्लम आई थी। इसने बोला कि हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन इसने हमें प्रिंट नहीं निकाल के दी थी। और उस टाइम पे मेरे को भी इतना नहीं पता था कि मेरे को प्रिंट निकलवानी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि इसका लाइसेंस रद्द हो। मैं नहीं चाहती जो खिलवाड़ मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो। 2nd ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर उसके अंदर सोनोग्राफी का प्रावधान है, जो एक सोनोग्राफी सरकार के द्वारा फ्री कराई जाती है। निजी लैब में थोड़ी ना? नहीं, वो लैब उसके लिए निजी लैब को भी अधिकृत किया हुआ है, तो उनमें भी सोनोग्राफी होती है। निजी लैब में पेमेंट करके सोनोग्राफी कराएंगे? नहीं, इसमें पेमेंट नहीं होता। इसमें सरकार द्वारा पेमेंट किया जाता है प्रत्येक सोनोग्राफी का। निजी लैब में उसका कोई पेमेंट नहीं लिया जाता। ये रेडॉन लैब उसके लिए अधिकृत है? रेडॉन लैब उसके लिए अधिकृत है। अब आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? सर, इसके लिए फिलहाल तो ये है कि इनकी शिकायत जो प्राप्त हुई है उसको देखते हुए एक बार तो अभी दुकान बंद कराई जा रही है इनकी, और कमेटी बिठाई जाएगी। कमेटी जो निर्णय देगी उसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी।